अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादित तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 33। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए चलें हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो सी राइटिंग स्पेसिफिकेशंस हैं जो हम लिखते हैं और एनालिसिस करते हैं रिपोर्ट्स को, तो कौन कौन सी चीज़ों को हमने देखना है, हमने अपनी स्पेसिफिकेशन को देखना है। उन स्पेसिफिकेशन को जब हम रिपोर्ट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं तो वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने देखना है और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर हम लिख रहे होते हैं कोई चीज़, ठीक है, तो बना रहे होते हैं, अपनी कोई रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तो वो आपकी रिपोर्ट जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उसका जो सा रिज़ल्ट है वो ऑपोजिट आ जाता है, तो बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं आती है। तो आपको उस वजह से, रिपोर्ट की वजह से आपको अपना काम, अपना प्रोजेक्ट दोबारा बनाना पड़ता है। तो ये काम आपको दोबारा ना करना पड़े, एक ही बार में आपकी रिपोर्ट जो है वो अच्छी तरीके से रहे, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपने देखना है। सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन देखेंगे। ये टाइप्स कौन सी आ जाती है स्पेसिफिकेशन में, रिक्वायरमेंट जो होती है स्पेसिफिकेशन की वो क्या आ जाएगी, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन क्या आ जाएगी, डिज़ाइन, फिर उसके बाद टेस्ट स्पेसिफिकेशन, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि एनालिसिस रिपोर्ट, जब हम एनालाइज कर रहे हैं रिपोर्ट को, ठीक है, टाइटल पेज देंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे हम, ठीक है, सिंबल्स देंगे, लिस्ट को इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर कंक्लूजन निकालेंगे, फिर रिकमेंडेशन करेंगे, फिर अपेंडिक्स जो लास्ट में हम यूज़ करते हैं। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो सी रिपोर्ट है जो वो बिल्कुल भी दोबारा नहीं हमें बनानी पड़ेगी, एक ही बार में जैसे कि यूज़ हो जाएगी। इंट्रोडक्शन जैसे कि है फॉर एवरीवन इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन फेज ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्नीशियंस, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी रीड और रिटन। देखिए, अब हर किसी के लिए जो भी यहाँ पर इन्वॉल्व है इस फेज़ में, ठीक है, जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में आ रहा है, ठीक है, हार्डवेयर इंजीनियर है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, टेक्नीशियंस है या प्रोग्रामर है, तो वो क्या है, वो एक मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो वो रीड कर रहा है, ठीक है, राइट करने के लिए। तो दिस सिचुएशन इज इवन रोज व्हेन वर्क हैज़ टू बी अनडन और रीडन बिकॉज ऑफ बैड स्पेसिफिकेशन। अब देखिए, आपकी बैड स्पेसिफिकेशन है, आपने इतना अच्छा नहीं देखा, नहीं समझा, तो उससे क्या होगा, आपका जो काम है वो अनडन रह गया, ठीक है, सिचुएशन रॉस हो गई, तो आपको रीडन भी करना पड़ा। अब आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप एनालाइज कर रहे हैं, आप कोई रिपोर्ट आप लिखना चाहते हैं, किसी बार आपने एक मुशाहिदा किया, फॉर एग्जांपल आपने एक मुशाहिदा किया, कहीं पर गया, आपने ऑब्ज़र्व की चीज़ें, बट आपने सही तरीके से ऑब्ज़र्व ना कर सके, यानी कि कोई आ गया या कुछ भी ऐसा हुआ, तो उससे क्या हुआ, आपको रीडन करना पड़ा, बिकॉज आपके सामने जो चीज़ें थी वो आप देखे कुछ, लेकिन वो समझ ना सके उसको, तो आपको रीडन करना पड़ा अपना प्रोजेक्ट। तो उससे क्या हो गया कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया, मनी भी लगा, सब कुछ लगा, तो रीडन करना पड़ा आपको अपना प्रोजेक्ट। तो उससे कैसे बचा जाएगा, अब उसके लिए हमें ये 4 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि हम अपनी स्पेसिफिकेशन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देखेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ मार्केट रिसर्च इज़ अ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो रिजल्ट होता है हमारी मार्केट रिसर्च का, वो रिक्वायरमेंट रिसर्च होता है, एक रिक्वायरमेंट रिसर्च की, ठीक है, उसका रिजल्ट होता है, उसका एक नतीजा होता है, ठीक है, जिसको हम वजाहत करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर इन इट द मार्केटिंग पीपल अटेम्प्ट टू स्पेसिफाई व्हाट द मार्केट इज लुकिंग फॉर, व्हाट पीपल और कंपनीज हु यूज द कंप्यूटर्स वुड फाइंड यूजफुल एंड वुड लाइक टू हैव। अब देखिए, यहाँ पर जो से मार्केटिंग वाले लोग हैं ये बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या ढूंढ रही है, कौन से लोग या कंपनियां जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो मुफीद मालूम करेंगे, उन्हें पसंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारा कुछ ये क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट डेफिनेशन। अब प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या होता है, दिस इज़ एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन as we can write by marketing about the desired product। अब आप देखें, ये इतना ही दुरुस्त बयान है जितना मुतलबा जो हमारे यहाँ पर मार्केटिंग डिज़ायर्ड है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, उसको राइट कर रहे हैं मार्केटिंग के बारे में जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट है। इट शुड आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज़ इट। अब ये हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए कि ये क्या है।
तो बता रहे हैं हम उसमें, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, प्रोडक्ट डेफिनेशन में, कि प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। फंक्शन लिस्ट, अब फंक्शन लिस्ट क्या आ जाएगा, जो हमारी फंक्शन आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग। अब आपका जो सा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो क्या चीज़ करने के लिए कैपेबल है। इट लीड्स टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये नेक्स्ट टाइप को भी लीड करती है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन के लिए। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट। दिस इज द बॉल पार्क एस्टिमेट एज दैट व्हाट द डिजायर्ड प्रोडक्ट शुड कॉस्ट टू बी कॉम्पिटिटिव इन दी मार्केट प्लेस। अब ये देखें कि जो उसकी यहाँ पर बॉल पार्क है उसका अंदाज़ा है कि मार्केट में जो यहाँ पर डिज़ायर प्रोडक्ट है हमारा, उसके जो होने के लिए जो मतलूबा मसनूआत की जो यहाँ पर आप कह सकते हैं काबिल होना चाहिए, आपका मतलूबा जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, डिज़ायर प्रोडक्ट है, वो आपके यहाँ पर इसके कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस के मुताबिक होना चाहिए, उसके काबिल होना चाहिए। ये एक अगली किस्म की तस्रीह की तरफ किया जाता है, जो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है उसकी तरफ दिया जाता है। तो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन अब आप देखें क्या है। दी स्पेसिफिकेशन विल फॉर्म दी बेसिस ऑफ द हाईली प्रिसाइज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। अब जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, वो फॉर्म आ रही है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर ये एक वजाहतें हैं जो इंतहाई अहम मुताबिक डिज़ाइन की खसूसियात की बुनियाद की बनाने की है, ठीक है। एक कायदे के तौर पर जो हार्डवेयर की फंक्शनल तस्रीहात हैं वो किस तरह से यूज़ की जाती हैं। अब हार्डवेयर में जो यूज़ किया जा रहा है फंक्शन स्पेसिफिकेशन, वहाँ पर फंक्शन डिस्क्रिप्शन यूज़ किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल डिस्क्रिप्शन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सारा कुछ यहाँ पर यूज़ किया जाएगा फंक्शन स्पेसिफिकेशन में। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, ये आप लोग क्लास में पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद हम देख लेते हैं डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। अब डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन क्या होता है, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में आ जाता है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन आर लेटर यूज्ड एज ए बेसिस फॉर टेस्ट प्लान्स एंड यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के लिए जो लेटर होता है उसको यूज़ किया जाता है टेस्ट प्लान्स के लिए, और जो यूज़र होता है उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारे यहाँ पर आप कह लें कि जो से डिज़ाइन की जो उनसे वजाहतें हैं बाद में टेस्ट के मंसूबों और सार्फ की जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी बुनियाद के तौर पे इस्तेमाल होती है। हार्डवेयर डिज़ाइन की खसूसियात में जो यहाँ पर आप कह लें उसकी खसूसियात में ये सारा कुछ यूज़ होगा। इसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा, एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, फंक्शन डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, एक्सटर्नल इंटरफेसेस आ जाएगी, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर में जो आ जाएगा वो इंट्रोडक्शन आ जाएगा, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तो फंक्शन डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है टेस्ट स्पेसिफिकेशन। अब टेस्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, आप चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपकी क्या चीज़ यहाँ पर टेस्ट हो रही है, ठीक है। क्या आप किस तरह से आपने जो तजर्बा किया है, जो आपने टेस्ट किया है, तज़िया किया, तो किस तरह से आ रहा है। उसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा सबसे पहले, तो उसका वो तारुफ आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर किया जा रहा है टेस्ट में यहाँ पर किया उन्होंने, ठीक है। तो applicable documents, these documents might describe the test procedures on similar products designed developed in the past। जो आपका प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन किया जा रहा है, पास्ट को देखते हुए डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ अ यूनिट टू बी टेस्टेड, जो सा उसका यूनिट है डिस्क्रिप्शन में दिया उसको टेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग मेथड जो आपने किया, ठीक है, उसको यूज़ किया जाएगा, प्रिकॉशंस को यूज़ किया जाएगा, ग्लॉसरी को यूज़ किया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप ये जो सा है प्रोसीजर सारा होगा यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है एनालिसिस रिपोर्ट। जो अब आप एनालाइज कर रहे हैं रिपोर्ट को, कोई भी रिपोर्ट जो सी है आपकी उसको एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर उसकी रिपोर्ट को। द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, एक ख़ास बात है जो याद रखने वाली है, इज़ डैट नो रिपोर्ट फॉर्मेट इज़ परफेक्ट। कोई भी रिपोर्ट जो होती है वो परफेक्ट फॉर्मेट नहीं होती है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने कोई भी रिपोर्ट तैयार कर ली है तो वो परफेक्ट तौर पर आपकी रिपोर्ट में ढल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होती है कोई भी रिपोर्ट। कंपनी डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स अटेम्प्ट टू द रिजॉल्व द इशू बाय द प्रिस्क्राइब द फॉर्मल इन विच ऑल एनालिसिस रिपोर्ट्स आर द रिपोर्ट। अब आप देखें कि यहाँ पर कंपनी की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके म्यार के फॉर्मेट पेश करने के लिए इस मसले को हल करने के लिए कोशिश करते हैं, जिसमें एक तज़िये की तमाम रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं। जो हमारे यहाँ पर
मुसन्निफ़ीन होते हैं, ठीक है, हमारे राइटर होते हैं, तो उसके ऑडियंस होते हैं, उसके मुख्तलिफ मकासद हैं, ठीक है, हमारे राइटर्स के, और जो हमारी ऑडियंस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रिपोर्ट की एक डिज़ाइन काफ़ी हमारे लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं वैरायटी होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल इनफ होती है, वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इनफ होती है। तो उसके बाद आ जाता है टाइटल पेज। अब टाइटल पेज की क्या ज़रूरत होती है, टाइटल के लिए क्या होता है, तो टाइटल पेज ज़रूरी होता है अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन रख रहे हैं। टाइटल पेज शुड बी डिज़ाइन विद द विजुअल ऑर्डर इन द माइंड। आपके माइंड में जो ऑर्डर आ जाता है, विजुअल ऑर्डर, तो वो डिज़ाइन के लिए टाइटल पेज होना ज़रूरी है। यहाँ पर अनवान जो आपका टाइटल है, ठीक है, अनवान होना पेज का ज़रूरी है कि सफ़े को जो आप विजुअल तरतीब को जहन में रखते हुए डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपका टाइटल क्या है। अगर आप पूरा पेज लिख रहे हैं किसी बारे में, तो आपको पता है कि आपने इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, आपने इसके बाहर नहीं बताना है। जैसे मैं अब इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो इसमें मैं मैथ्स पढ़ाना नहीं स्टार्ट कर दूँगी, तो एक टाइटल के मुताबिक ही मैं चलूँगी। अगर कोई रिपोर्ट लिखी है तो उसके मुताबिक ही मैं लिखूँगी सारा कुछ। तो इट शुड बी बैलेंस फॉर द टॉप टू द बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ये एक बैलेंस रहता है जो टॉप से बॉटम तक होता है, ठीक है, लेफ्ट से राइट तक होता है, जो प्रोवाइड करता है इनफ इंफॉर्मेशन जो आपके रीडर्स के लिए होता है, ठीक है, जो आपके कॉन्टेक्ट्स होता है रिपोर्ट का, तो उसके बारे में ही बताता है, रिपोर्ट के बारे में ही आप इंफॉर्मेशन देते हैं, वो एक टाइटल बना दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है यहाँ पर, तो एब्स्ट्रैक्शन आर द कंडेंसेशन ऑफ द एंटायर रिपोर्ट फोकसिंग ऑन द मेन इशू। अब मेन इशू जो होता है उसके ऊपर फोकस करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ किया जाता है एंटायर रिपोर्ट में। व्हाट वाज डन, कि क्या चीज़ डन की जा रही है, यहाँ पर क्या चीज़ यहाँ पर जो है वो की जा रही है, डन की जा रही है इस हिस्से की। जैसे कि आप कह लेंगे इस हिस्से की जो तलाश है उसमें पलट जाते हैं, जिसमें वो ढूंढते रहते हैं, जिसमें वो ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ सफ़े के नंबरों के साथ रिपोर्ट के अल्फाज और अनुमान से रिपोर्ट के अनुमान से मिलकर बनाना चाहिए, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जिससे ये होगा कि आपके नंबर हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, तो ये सारा कुछ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन में यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आप टेबल बना रहे हैं। द टेबल ऑफ कंटेंट प्रोवाइड्स एन आउटलाइन ऑफ द एनालिसिस रिपोर्ट फॉर द रीडर्स हु डू नॉट विश टू रीड द एंटायर रिपोर्ट और फ्लिप द थ्रू इट लुकिंग फॉर द सेक्शन विच कंटेंट दे आर लुकिंग फॉर। अब देखें, आपने एक टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया, तो अब कुछ रीडर्स ऐसे भी होते हैं हमारे जो पूरी रिपोर्ट पढ़ना नहीं चाहते, बल्कि आपका वही पेज वो फाइंड आउट कर लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से कि उनको क्या पॉइंट पढ़ना है। अब जैसे बुक के स्टार्ट में आप देखें तो वहाँ पर आपने लेक्चर्स लिखे होते हैं कि ये लेक्चर जो सा है इस पेज नंबर पर है। उससे क्या होता है कि आप पूरे बुक तो नहीं पढ़ेंगे ना, पूरी बुक ढूंढने में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, बट आपको पता है कि अगर आपने लेक्चर नंबर 33 पढ़ना है, लेक्चर नंबर 32 पढ़ना है, या कोई भी आपने कोई भी लेक्चर पढ़ना है, तो आप उसी पेज नंबर को ओपन करेंगे, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट से देखकर, और उसको आप रीड करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आ जाता है लिस्ट ऑफ सिंबल्स। अब लिस्ट ऑफ सिंबल्स से क्या होता है, दिस इज एन ऑप्शनल एडिशन ऑफ द फ्रंट मैटर ऑफ एन एनालिसिस रिपोर्ट इंक्लूड इफ यू थिंक दैट द रीडर्स विल नीड टू एनालाइज द सिंबल्स ऑफ डिफाइंड। तो ये सिंबल्स आप बताते हैं, ठीक है, एक लिस्ट आपने बना दी जहाँ पर आपने सिंबल्स के तौर पर रिपोर्ट में एनालाइज करवा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शनल आपने एडिशन कर दिया है। यहाँ पर आप बताना चाहते हैं कि एक जो आपकी रिपोर्ट है, ठीक है, तज़िया जो रिपोर्ट है उसके सामने वाले के मामले में एक इख्तियारी इजाफा है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा फ्रंट उसके सामने एक ऑप्शनल है, इजाफा है। अगर आपको लगता है कि जो आपके रीडर्स हैं उसकी जौन सी यहाँ पर सिंबल्स हैं, ठीक है, उसको बयान करने की ज़रूरत होगी, तो इसे शामिल करें। एक ही यहाँ पर आप सेम थिंग जो सी है वो अप्लाइज कर रहे हैं अपनी इंक्लूजन में और ग्लॉसरी में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन। आप अपनी जो चीज़ है, प्रोडक्ट है, उसको रिपोर्ट है जो इसको इंट्रोड्यूस करें। दिस इज द प्लेस ऑफ द 3 पार्ट परपोज स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन। इट विल बी ओरिएंट रीडर्स टू द मेन इशू ऑफ द रिपोर्ट। आप क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आप एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आपने क्या चीज़ पर्पज़ है आपका, ठीक है, क्या मकसद है। 3 हिस्से वाले बयान के तारुफ के लिए वो जगह है जिससे आपके जो से रीडर्स हैं उनको रिपोर्ट के असल मसले का पता चलता है, ठीक है, टेक्निकी अमूर की तरफ उनको राग़िब किया जाता है जो रिपोर्ट के लिए अहम है, और इस रिपोर्ट का क्या मकसद है कि आपने वो रिपोर्ट क्यों लिखी है। तो ये एक इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज़ रिपोर्ट में लिखी, ठीक है, टेक्निकल इशू क्या था, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में क्या था। द डिस्कशन कंटेंट एंड एनालिसिस ऑफ द टेक्निकल इशू इंपॉर्टेंट टू द रिपोर्ट। आप टेक्निकल इशू के तौर पर आप देख रहे हैं कि क्या चीज़ आपकी
रिपोर्ट में ज़रूरी थी। ठीक है, आप डिस्कस कर रहे हैं, उस पर बहस कर रहे हैं कि क्या चीज़ टेक्निकल तौर पर आपकी रिपोर्ट के लिए यहाँ पर ज़रूरी हुई। ठीक है, इशू जो मेन इशू था रिपोर्ट का वो प्रोवाइड कर दिया आपने, एविडेंस दे दिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे दी। ठीक है, इट शुड बी सब डिवाइडेड इनटू द टॉपिक्स, तो ये टॉपिक्स की तरफ आ गया, सब हेडिंग्स की तरफ आ गया। तो ये सारा कुछ आपने एक बहस करके आपने एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर आपने डिस्कस किया, तो ये आपने एक सेक्शन बनाया। उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। आपने कंक्लूजन निकाला कि आपने पूरी रिपोर्ट लिखी। अब आपने रिपोर्ट क्यों लिखी, किस लिए लिखी, अब आपका वे क्या था, जो आपने सुना, जो आपने कंक्लूजन निकाला वो गुड वे में ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, जो आपकी अटेंशन थी, जो आप बताना चाहते थे अपनी ऑडियंस को, वो आपने सारा कुछ एक कंक्लूड करके आपने रिप्रेजेंट कर दिया एक रिपोर्ट में। ठीक है, जो भी आपने एनालाइज किया, तो ये कंक्लूजन में यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है रिकमेंडेशन। अब रेकमेंडेशन क्या होता है, रेकमेंडेशन आर द ऑप्शनल नोट आर एनालिसिस रिपोर्ट हैव देम। अब देखिए, रेकमेंडेशन में ये होता है कि आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की है तो आप रेकमेंड कर रहे हैं, अपने रीडर्स को बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट के बारे में कि अब आपकी ये रिपोर्ट है, ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है या नहीं बेनिफिट। तो आप एक किस्म का उनको रेकमेंड कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट के ज़रिए, अपने तजर्बे के ज़रिए आप उनको बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होती है कि बुक के एंड में भी आप टेबल ऑफ जो होती हैं रॉ डाटा हो जाता है। ठीक है, सैम्पल इक्वेशंस हो गई, सो फोर्थ, तो ये सारा कुछ जो सा हो जाता है वो अपेंडिक्स में यहाँ पर आ जाता है। आम तौर पर इसमें जो कह सकते हैं आप डेरिवेटिव इक्वेशंस हो जाती हैं, टेबल ऑफ रॉ मटेरियल्स हो जाते हैं, सैम्पल इक्वेशंस हो जाता है। तो ये सारा कुछ किस में आ जाता है, अपेंडिक्स में आ जाता है। तो इससे आपने क्या किया, एक आपने पूरा पॉइंट बनाया। हम आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स चीज़ें हैं वो यही हैं कि आपने सबसे पहले तो क्या करना है, अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपने सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट देख लेनी है, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन में कि रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उसका फंक्शन देख लेना है, फिर उसने आपने देखना है कि डिज़ाइन स्पेसिफिक तरीके से कैसे करेंगे, फिर टेस्ट किस तरह से करेंगे। ठीक है, क्योंकि टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अगर कोई चीज़ रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसको आप दोबारा से एक दफ़ा दोबारा से रीड करें। तो एनालिसिस रिपोर्ट करेंगे पहले आप। ठीक है, फिर उसके बाद टाइटल बनाएंगे पेज का कि आपने जो रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसी टाइटल के मुताबिक आपने लिखना है, उसके बाहर नहीं लिखना। फिर एब्स्ट्रैक्ट्स आप देखेंगे, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देख लेंगे, फिर लिस्ट ऑफ सिंबल्स देख लेंगे, फिर इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ये सारा कुछ यहाँ पर हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। तो ये कंप्लीट आप लोगों ने याद नहीं करना है, बट अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है लेक्चर से अपना क्लियर कर लेना है कि क्या यहाँ पर डिस्कस किया गया है, किस तरह से आप एक एनालाइज अगर रिपोर्ट लिखते हैं। ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन राइटिंग में क्या आ जाता है सारा कुछ। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने सिर्फ एक दफ़ा हैंड आउट से रीड आउट कर लेना है। अपने बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।